मैं डॉक्टर सीबी सिंह, नॉलेज ग्राम पटना से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी निजात पाने के लिए हम कई तरह की हॉबीज में अपने बच्चों को लगा सकते हैं और तरह तरह की हॉबीज की चर्चा हम लोगों ने की थी और ये कहा था कि पेरेंट्स ये जानना चाहें, जानने की कोशिश करें कि किस हॉबी में हमारा बच्चा रुचि रखता है, उसके अनुसार उसे वो सुविधाएं और वो प्रेरणा मुहैया कराएं। लेकिन ये भी बात हुई थी कि एक ऐसी हॉबी की चर्चा की जाएगी जो मोबाइल की जो ये लत है इसके ऊपर भारी पड़ने वाली है और ये मैंने अनुभव से देखा है और इसलिए आज आपसे साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं आपसे बताना भूल गया था कि जो एक विद्यालय में जहाँ मैं वार्षिकोत्सव में गया था, जहाँ एक अभिभावक की बेटी ने अपनी कक्षा में आउटस्टैंडिंग चाइल्ड का अवार्ड लिया था। पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स और को करिकुलर तीनों में अव्वल। और उसका एक छोटा भाई जो था, जो माँ के अनुसार कंप्यूटर और मोबाइल में माहिर था और वो अपनी बहन और अपने पिता की सहायता कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के ऑपरेशन में करता था। लेकिन उसकी आंखों पर मोटा चश्मा था और मैंने ये बताया था, माँ को समझाने की कोशिश की थी कि जितना इसने पाया है, ये जो भी दक्षता इसने हासिल की है, इसकी इसने भारी कीमत गंवाई है। और एक बात मैं बताने भूल गया था कि माँ ने बात बताई थी कि हमारे बेटे का जो बचपन है सिर्फ 5,000 के खिलौने से बीत गया, यानी मोबाइल से, जबकि मेरी बेटी ने हजारों हजार रुपए के खिलौने तोड़े। और इसलिए कहीं न कहीं माँ ये बताना चाह रही थी कि मोबाइल एक तरह से खिलौना है जिसमें सारे खिलौने हैं और मोबाइल में व्यस्त रह करके बच्चा हमें यानी माता पिता को कम परेशान करता है। शायद मुझे ऐसा लगा था तो मैंने ये सोचा था कि और कहा भी था कि बच्चे को तो खाने का स्वाद नहीं पता होगा क्योंकि वो तो मोबाइल देख के खाता होगा, उसे पानी का स्वाद भी नहीं पता होगा, उसे जो बच्चों की जो बड़ी कोमल भावनाएं होती हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं, जो समाज में जो बच्चे का एक मिलना जुलना, जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकास होता है, वो तो बाधित हुआ ही होगा। आज उन सभी लोगों के लिए जिनके बच्चे मोबाइल के इस रोग से ग्रस्त हैं और आप उनसे निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास हॉबी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और उस हॉबी का नाम है एस्ट्रोनॉमी, जिसे अंग्रेजी में खगोल विज्ञान कह सकते हैं। खगोल की जानकारी बच्चों में अगर आती है और बच्चों में अगर ये रुचि जागती है तो मैंने देखा है अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि बच्चे मोबाइल से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आप ये आजमा कर देखिए। शुरू में तो शायद टेलीस्कोप ना खरीदना हो, आप एक अच्छी क्वालिटी का सेलेस्टियल बाइनोकुलर खरीद के दे दें और उसे स्काई मैप अवेल कराएं। बच्चा खुद तलाश कर लेगा, गूगल पर अवेलेबल। उसके थ्रू बच्चा देखे उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, उन नक्श ग्रहों को जो नंगी आंखों से स्पष्ट नहीं देखते या नहीं दिखते हैं। बच्चा उनसे दोस्ती करे, उनको देखे और एक नई दुनिया का हिस्सा बने। आप देखेंगे कि वो बच्चा जो मोबाइल में दिन रात डूबा रहता था, उसे जब मरकुरी, जब मार्स, जब वीनस दिखाई देंगे, जब उनकी गतियां उसे दिखेंगी, जब उसे सैटर्न की ब्यूटी दिखेगी, जब उसे सैटर्न के जो सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, उनकी खूबसूरती जब उन्हें दिखेगी, जब वो जुपिटर को देखेगा, जब वो ट्विन स्टार्स की तरफ नजर दौड़ाएगा, जब वो गैलेक्सीज को देखेगा, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, नेबुलास को देखेगा, जब वो उड़ते हुए ऐसे हवाई जहाज जो दिखते नहीं, जो 35-40 हजार फीट से ऊंचाई पर जा रहे हैं, उन्हें भी कैप्चर करेगा, तब उसे लगेगा कि ये हमारी जो छोटी सी दुनिया है जहां मैं डूबा हुआ हूँ,
इसका इससे निकल करके कितने बड़े ब्रह्मांड का भाग बनने का मौका मुझे मिल रहा है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि उस बच्चे की रुचि मोबाइल से हट करके अंतरिक्ष की तरफ जा मुड़ेगी और वो फिर एक दिन प्रतिदिन स्वतः, क्योंकि बच्चे बड़े खोजी स्वभाव के होते हैं, वो अपनी दुनिया बना लेते हैं, उन्हें खुद वो सब कुछ दिखने लगेगा जिसके लिए आपकी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शायद आपको भी वो रात किसी जब क्लियर स्काई होगा अपनी छत पर ले जा करके आपको भी वो तमाम ऐसे ब्रह्मांड के पिंडों को दिखाएगा और परिचित कराएगा जिसे देखकर आपको खुशी होगी। अब जानते हैं कि जैसे बच्चे किसी छोटी चीज से निकल करके जब वो कोई बड़ी चीज देखते हैं तो उनका जो मस्तिष्क है वो विकसित होता है, उनका जो होराइजन है वो बड़ा होता है। जैसे एक छोटे स्कूल से बच्चा निकलकर बड़े स्कूल में जाता है तो उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। उसी तरह से एक छोटी इस मोबाइल की दुनिया से निकल करके जब बच्चे ब्रह्मांड की दुनिया में प्रवेश करेंगे एस्ट्रोनॉमी के रास्ते से, तब आप देखेंगे कि उनका जो विजन है, उनका सोचने का ढंग है, उनका जो बात करने का, उनको लिखने पढ़ने की जो तौर तरीके हैं, उन सब में बदलाव आएगा और वो एक संकुचित रास्ते से हटकर एक व्यापक रास्ते की ओर बढ़ निकलेगा और जो मोबाइल की जो एक दुनिया है इससे धीरे धीरे करके वो बाहर निकल आएगा।